हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सही होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो यू ऑल नो दैट माय नेम इज़ प्रियांशु झा एंड करंटली आई एम स्टडी इन एम्स न्यू दिल्ली। सो आप लोग के बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे एम्स पैरामेडिकल से रिलेटेड। जो दी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, क्वेश्चंस लेवल क्या होता है, रिवाइज कैसे करना है, इतने कम दिन एग्ज़ाम के बच गए, एंड अगर हमने एडमिशन करवा लिया तो पेनल्टी कितनी देनी पड़ती है अगर हमें कोर्स छोड़ना पड़े तो, और इंटर्नशिप में स्टाइपेंड कितना मिलता है। ये सारे डाउट्स थे आप लोग को। तो मैंने सोचा कमेंट में आंसर देना ज़्यादा वो हो जाएगा, तो मैं एक वीडियो बना दूँ। सो इन दिस वीडियो आई एम टेलिंग अबाउट दीज थिंग्स। जो सबसे पहले तो मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बता दूँ आप लोगों को। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 30 होते हैं तीनों सब्जेक्ट में, यू ऑल नो दैट। एंड अगर मैं क्वेश्चंस लेवल की बात करूँ तो सेम एज़ नीट होता है। मैं इस बार की नीट की बात नहीं कर रही। यू ऑल नो इस बार का नीट का लेवल थोड़ा डिफरेंट था। मैं प्रीवियस नीट की ईयर की बात कर रही हूँ। तो जिस लेवल का क्वेश्चंस प्रीवियस नीट में पूछा जा रहा था, सेम लेवल रहता है इसके क्वेश्चंस का। तो अगर आप लोग को होगा जो इतने कम दिन बच गए हैं, रिवाइज़ कहाँ से और कैसे करें, तो मैं बताऊँ। आप एनसीईआरटी वायु के लिए प्रेफर करो। आप एनसीईआरटी के जो भी रिसोर्सेज यूज़ करते थे नीट के लिए, आप उसी को रिवाइज़ करो फिर से। और केमिस्ट्री में भी आप सेम कर सकते हो जो आप नीट के लिए कर रहे थे, एंड फिजिक्स एट द सेम। और फिजिक्स में मैं बताऊँ तो 5 to 7 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहते हैं, बाकी 20 to 25 फार्मूला बेस्ड ही रहते हैं। तो आप फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते थे, आप वही रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो इसके लिए भी। बाकी अगर तीनों को बैलेंस करके अगर आप पीवाईक्यू सोच रहे हो, जो अगर पीवाईक्यू करो कौन सा करें, तो आपके नीट के जो भी पीवाईक्यू हैं वही सफिशिएंट हैं इस एग्ज़ाम के लिए भी। और बहुत सारे लोगों के एक और डाउट्स आ रहे थे, जो हमारा जो पिछले साल जैसे कि हुआ था हमारे साथ, जो जैसे कि जो एनसीईआरटी में नहीं है और जो नीट के सिलेबस में नहीं है, उससे भी क्वेश्चन आए थे, जैसे कि सॉलिड स्टेट वगैरह से। तो पूछ रहे थे इस बार पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो देखिए, ये सिर्फ आपके प्रिपरेशन लेवल पे डिपेंड करता है, जो आपका प्रिपरेशन लेवल कैसा है और आपका मतलब क्या क्या हो गया है। अगर आपका ये पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से हो गया है और आप बहुत कॉन्फिडेंट हो इस पर, तो आप देख सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। बाकी अगर आपका यही अच्छे से नहीं हुआ है और आप उस पर भाग रहे हो, तो आई थिंक दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग। आप पहले जो है उसको कंप्लीट करो अच्छे से। बाकी वो 2-4 क्वेश्चंस मेरे भी पिछले साल छूटे थे, बट उसका उतना ज़्यादा कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपका ये सारा सिलेबस बहुत अच्छे से इस पे कमांड है आपका तो। बाकी आप अपने टाइम पे देख सकते हो। अगर पेनल्टी की बात करें, तो पेनल्टी 2 है। एक तो अगर आप पहली तो अगर आपने सीट एक्सेप्ट कर लिया और फिर आपको एडमिशन नहीं करवाना है, तो आई थिंक 1 लाख समथिंग का पेनल्टी आपको देना पड़ता है। बट अगर आपने सीट एक्सेप्ट कर लिया और एडमिशन करवा लिया और क्लास स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि विदिन अ मंथ हो जाता है, और फिर आप छोड़ रहे हो कोर्स को, तो आई थिंक 5,000 ही लगते हैं, और वो सारे एम्स के लिए इक्वल होते हैं, नॉट फॉर ओनली एम्स दिल्ली। सारे एम्स के लिए सेम होते हैं। तो आप वो भी कर सकते हो। आप एडमिशन करवा लो और विदिन अ मंथ आप फ्री हो जाओगे अगर आपको नहीं कंटिन्यू करना है कोर्स तो। तो पेनल्टी की बात होगी। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट स्टाइपेंड। तो अगर स्टाइपेंड की बात करूँ, तो आई थिंक सारे एम्स में अलग-अलग है। मैं अगर न्यू दिल्ली की बात करूँ, तो इसमें 15 टू 20 के स्टाइपेंड मिलता है। और आई थिंक सब कोर्सेज़ की भी अलग है, बट ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, वो 2 टू 3,000 या 4,000 का डिफरेंस है सारे कोर्सेज़ में। तो आपको वही 15 टू 20 के स्टाइपेंड मिलता है। बाकी पता है 4 ईयर का कोर्स है, 3 ईयर क्लासेस एंड 1 ईयर इंटर्नशिप। और मैं जो कर रही हूँ, बाकी और जो है और कोर्सेज़ 3 टू कोई 3.5 ईयर का है, कोई 3 ईयर का है, तो ऐसा है। तो और बहुत सारे ये भी, तो बेस्ट कोर्स कौन-सा है, बेस्ट कोर्स कौन-सा है, तो सब मैं बताऊँ, सबकी एक अपनी इंडिविजुअलिटी है और सबकी एक अपनी यूनिकनेस भी है। तो अगर आप इंडिविजुअल कोर्सेज़ के बारे में बोलोगे, तो सच में सबकी अपनी एक यूनिकनेस है। तो मैं जो कर रही हूँ उसमें गवर्नमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ कम है, बाकी प्राइवेट है, और आउट ऑफ इंडिया मतलब अदर कंट्रीज़ में भी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ है। बाकी बीएमआरआईटी और बीएमएलटी भी अच्छे कोर्सेज़ में आते हैं। बट मैं एक बोलूँ, अगर आप
ये सोच के पैरामेडिकल करोगे जो ठीक है 4 इयर्स बाद आपके मतलब ऐसे लाखों रुपए वाली जॉब लग जाएँगे, तो ऐसा नहीं है। आपको अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको एग्ज़ाम्स निकालने पड़ेंगे, एग्ज़ाम्स होते हैं सबके। और अगर प्राइवेट चाहिए तो आफ्टर 4 ईयर आपको प्राइवेट मिल जाएगा कहीं न कहीं। और अगर आपको अदर कंट्री जाना है तो उसके लिए भी आपको एग्ज़ाम्स निकालने होंगे। तो आप किसी भी से मिसकंसेप्ट में नहीं रहें, आप प्रॉपर रिसर्च करें, प्रॉपर वो करें, तभी आप अपना 1 ईयर या 2 ईयर या 4 ईयर किसी भी कोर्स को दें। बाकी अगर आप लोग का कोई और एम है तो आप उसमें भी अपना 100% दे सकते हैं। बाकी सब उस पे है, बट मैं सिर्फ इतना बोलूँगी, जो अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना, तो आप उसके लिए प्रॉपर रिसर्च करके जाओ। हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। बाकी अगर मेरे से जो हो पाएगा, मैं आई ऑल्सो टेलिंग यू। तो अगर आपके कोई और डाउट्स होते हैं जो कि इस वीडियो में रिजॉल्व नहीं हुए होंगे, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं ऐसे ट्राई करूँगी जो आपको कमेंट में ही आंसर मिल जाए एट अ टाइम। बाकी मैं अपना डिस्क्रिप्शन में ईमेल भी दे दूँगी, आप मुझे ईमेल पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आपको पैरामेडिकल से किसी भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा तो इफ़ आई हैव अ टाइम आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू ऑल। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।